जीवन में दुख दरिद्रता का विनाश करना है तो हरि का भजन करना है। अभी आप अपने प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ओरल बात ना वहां ओरल का, एक दिन नहा करके खाना बनाइए, नहा धो करके अपन फ्रेश होकर रसोई पूछ के तब भोजन बनाओ। 5 जने के बनाए यहाँ 7 जने खाए देंगे। और एक दिन कुछ न करा, मतलब केवल बाथरूम लैट्रिन से निकला खाना बनाए, नहा वहाना, तो उस दिन अगर 5 लोगों को बनाया है तो 4 लोग 3 लोग खाई है, भोजन समाप्त हो गया। जब आप स्वच्छ होकर के भोजन बनाते हैं तो उसमें अन्नपूर्णा का वास होता है। और जब वैसे बगैर नहाए धोए लेटरिन पेशाब करके यार बस हाथ पैर धोए खाना बना दे तो उस खाने में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और जब भी भोजन करिए भोग लगा करके नारायण का ध्यान करते, प्रभु आपने जो दिया है सो आपके चरणों में समर्पित है, आप भी ग्रहण करिए। भगवान का आदर देखे देख देखे इतना ही कि वो हमारो भोग लगावा थी, हमारा भी कभी ध्यान करता है। तो भोजन अन्नपूर्णा सबसे बड़ा यही है। भोजन अगर रहा है तब तो सब आप आत्मा तृप्त होइए, और भोजन नहीं किए हैं आप तो आत्मा तृप्त नहीं होती है। तो इसीलिए चाहे जितना काम होते रही करता, बरखी करता, बर्थडे करता, भोजन क्यों कराया जाता है? इसीलिए कराया जाता है कि हमारे जात पात के लोग सब खाएंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी उन्नति होगी। इसीलिए भंडारा होता, चाहे जितने बड़ी कथा देख रहे लास्ट में कथा समाप्त हो भंडारा होता ना, इसीलिए होता है कि जो भी दान पुण्य करने हमने किया है वो हमें भली भूत प्रदान करे। तो सत्यनारायण का अर्थ है महापुण्य को प्रदान करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान सदेने वाला है। अतः जिस किसी दिन व्यक्ति श्रद्धा हो उसी दिन भगवान के गुण बात सुनना चाहिए। सब फलों में श्रेष्ठ केले का फल मानता है, केले का फल ना मिले तो केले का पत्ता का सतनारायण के गुण बात सुनना चाहिए। गेहूं का आटा मिले, चावल का शक्कर ना मिले, दूध ला करके संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से एकत्र करके ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण के मुखाग्नि से भगवान सत्यनारायण के गुण बात को सुनना चाहिए। और जिस योग्य है उस योग दक्षिणा दे करके भोजन करा करके विदा करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण दिवाखंडे सत्यनारायण प्रथमोध्याय गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकररूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायणो भजमन्नारायणो नारायणो नारायणो लक्ष्मी नारायणो नारायणो नारायण श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायण। दूसरी अध्याय में एक सदा नाम ब्राह्मण भागी जो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, दिन भर भिक्षा मांगते थे तब पर भी पेट पालन नहीं होता। ऐसे दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आई। भगवान नारायण ही है जो कि उदर पूर्ति करते हैं, इसलिए हमें इनका नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो इसी भगवान सत्यनारायण के गुणानुवाद को ऐसे दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई। भगवान एक ब्राह्मण के भेष में प्रकट होते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता आप पृथ्वी को भक्त हो, मैं इसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए प्रभु देवता हूँ। यदि आप मां निर्धनता का दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझसे कहे। निर्धनता क्या है? अभिशाप। ओम जे नहाए हो बिना नहाए नहीं।
राम घी डालो। अरे को बिठा दे और हम डाल दे हाँ ये ना वैसे जीजे भाई तुझे घी डालो। ना ही बगली धीरे आज भगवान पूजा राना खुद ना खड़ के आए पैसा डाला घी। पांच बार घी छोड़ा घी घी ले लो बड़ा करे तो बेटी हाँ बैठ अब ऐसा करो। बस ओम श्री महादेव नमः स्वाहा छोड़ा पांच बार छोड़ा ओम रामदेव नमः स्वाहा ओम भूः स्वाहा स्वाहा ओम वः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा थोड़ा 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 जगह में स्वाहा रामदेव नमः स्वाहा 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 इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा वाग देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा वाराही देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा राजदेव नमः स्वाहा स्वाहा महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा स्वाहा महासरस्वती देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा लीलापुत्रधारणे नमः स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा वाराही देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा नैषधीदेव्यै देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा उद्यतां पात्रमानि देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा ऐशान्यां सूर्यधारिणी देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा अर्धनारीश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा रुद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा कालभैरवाय नमः स्वाहा स्वाहा वटुभैरवाय नमः स्वाहा स्वाहा ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा रुद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो बीच में नमः स्वाहा एतद्महान् देवताभ्यो नमः स्वाहा आधारशक्तये नमः स्वाहा स्वाहा चन्द्रघण्टिका देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा ज्वालामालिन्यै नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा एतद्महान् देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा गुह्यादेव्यै नमः स्वाहा सीतादेव्यै नमः स्वाहा स्वाहा स्वामिन्दवासिनी देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा कालभैरवाय नमः स्वाहा स्वाहा सिद्धरात्रि देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा गंगा देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा यमुना देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा स्वाहा अबे काम है अबे तो का बुद्धि मिले तब क्या? अरे निकालना यार थोड़ा हाँ बस सुपारी ऊपर कर हमसे बुद्धि ओम पूर्णमदां पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य पूर्णसुपूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य पूर्णाहुते नमः स्वाहा स्वाहा वो 50 रुपया दे ये ऐसे कर डाला भैया देखा ऐसे कर पानी कर दिया ये ऐसे पकड़ के डाला जैसे ऐसे कर ऐसे ही पकड़ के पलट कटोरी के खाली सहाय कमला राहत नहीं चाची बोले तो चाहिए
अरे वो कहाँ बोली है अबे कौन गाड़ी वाला ठोक दी कितना हो नहीं निकल ओम जय जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर हरे। ओम जय जगदीश हरे जो पावत फल पावत सुख संपत्ति घर आवे सुख जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पर किसके किसके उमा बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी आर्य ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम